आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10 की त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कोण और उनके मान। जैसे कौन कौन से बेसिक कोण होते हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इसमें साइन थीटा यानी थीटा, ये थीटा के मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर यहाँ कॉस थीटा, ये टैन थीटा है, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से शुरुआत होती है, जैसे यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू ये वाली वैल्यू होगी, कड़ी में 3/2, कॉस 45 की वैल्यू बीचों बीच है तो 1/कड़ी में 2 होगी, फिर कॉस 60 की वैल्यू ये वाली वैल्यू होगी इसकी 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू इसकी वैल्यू होगी 0। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा में एक संबंध है 0, 30, 45, 60 और 90 के कोणों के लिए 0 पे जो वैल्यू साइन थीटा की होगी वो वैल्यू कॉस थीटा की 90 पे होगी। या यूं कहें कि जैसे ये वैल्यू अपने रखा हुआ है साइन थीटा का, तो कॉस थीटा के लिए जस्ट इसको उलट देंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे 1, कड़ी में 3/2, 1/कड़ी में 2, 1/2 और 0। नेक्स्ट आते हैं tan 0, tan थीटा। tan थीटा tan 0 की वैल्यू हो जाएगी, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन 0, ये tan 0 अगर हमको निकालना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, 0/1 यानी कि 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को जब डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ 30 की वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1/2 बटा में कड़ी में 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/कड़ी में 3। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, tan 45 के लिए इन दोनों को भाग कर देंगे, तो ये दोनों भाग करके कितना आ जाएंगे 1। tan 60 की वैल्यू इन दोनों को भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना कड़ी में 3। यहाँ पर जब भाग करेंगे 1/0 आएगा, और किसी भी संख्या में जब 0 से भाग करते हैं तो कितना आता है अनंत आता है, इनफाइनाइट। कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा में एक संबंध है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो जो भी साइन की वैल्यू है कोसेक की वैल्यू जस्ट उसके विपरीत उलट जाएगी। तो कोसेक थीटा है, साइन थीटा 0 है, तो 0 को उलट देंगे तो कितना होगा 1/0 हो जाएगा। 1/0 किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये कोसेक थीटा, यहाँ ये साइन 30 के लिए इसको उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2, और ये कोसेक थीटा यहाँ पर आएंगे तो कड़ी में 2/1 हो जाएगा, तो ये कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ इसको उलट देंगे तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉस को उल्टेंगे, तो कॉस 1 है, 1 को उल्टेंगे 1 आएगा। ये दो कड़ी में 3/2 है, ये हो जाएगा 2/कड़ी में 3। यहाँ कड़ी में 2/1 हो जाएगा, कड़ी में 2/1, यहाँ क्या हो जाएगा 2/1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत, 0 का उल्टा मतलब 1/0 यानी कि इनफाइनाइट अनंत। कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है 1/में
कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसको उलटिए, टैन थीटा वाली वैल्यू को, जीरो को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 यानी कि अनंत। फिर यहाँ देखिए 1/, यहाँ 1/3 है, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/1 यानी कि केवल कड़ी में 3। यहाँ फिर इस वाली वैल्यू के लिए आएंगे कॉट थीटा, टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का उल्टा 1 होगा, कॉट ये वाली वैल्यू, तो ये है कड़ी में 3, ध्यान दीजिए ये वैल्यू है कड़ी में 3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, तो 1/3। फिर यहाँ पर ये अनंत है, तो अनंत को जब उलटेंगे तो 1/अनंत हो जाएगा, और कोई भी मान जब किसी भी संख्या में जब अनंत नीचे आता है या इनफाइनाइट नीचे होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ये हो जाएगा 0। ध्यान रहे, जब भी किसी संख्या में 0 नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, और जब किसी संख्या में इनफाइनाइट नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, लिखकर इसको याद कर जाइए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर 1 क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसी का कोसेक थीटा अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, कॉस को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टैन थीटा। और कुछ वैल्यूज हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और वैल्यूज क्या हैं, जैसे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कॉट थीटा को अगर हम टैन थीटा 1/टैन थीटा लिखेंगे, और ये टैन थीटा है, ये इसे कट जाएगा, इसकी वैल्यू कट के 1 आ जाएगी। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे वैल्यूज आपको पुट करके रख कर उसको हल करना होगा, जैसे दे दिया कि साइन 45 गुणे कास 45 या टैन 45 और इंटू कॉट, ऐसे करके, मतलब जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, इस तरह की वैल्यू देगा और उसमें क्वेश्चन पूछेगा, तो हम सीधे वैल्यू को रखेंगे और जो भी गुणा करना होगा, जोड़ना होगा, उसको करके मान को निकाल लेंगे। दूसरे तरह के क्वेश्चन है कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, जहां पर दो एक समीकरण देगा जिसमें से एक साइड में कोई साइन हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, दूसरे साइड में कोई वैल्यू दे रखा होगा और वहां पर थीटा की वैल्यू हमको पता करनी होगी। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ सीधे सीधे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होता है, कास 30 का मान क्या होता है, कास 60 का मान क्या होता है और साइन 30 का मान क्या होता है। ये वैल्यू अगर याद रहेंगी तो सीधे आपको केवल रखना है, गुणा करना है और जोड़ना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2 गुणे कॉस 30 की वैल्यू, ये भी कड़ी में 3/2 प्लस ये आपका इधर गुणा होगा, प्लस कास 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। अब इसको हम सीधे सीधे रख लेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से करेंगे तो केवल 3 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 एकम 1, तो 4 और 4 का लसा 4,
4 एक कम 4 एक तिहाई 3 प्लस 4 एक कम 4 एक कम 1 3 एक 4 बटा में 4। आंसर कितना आ जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको इसे याद रखना पड़ेगा। जो मैंने टेबल आपको लिखवाया 0 डिग्री 30 45 60 और 90 के लिए, वो सभी वैल्यू के लिए साइन कास टैन सेक कॉस कोसेक और जो भी वैल्यूज हैं कॉट की, वो सारी वैल्यूज आपको मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप उस वैल्यूज को अपने पास रख लीजिए, लेकिन बेहतर रहेगा कि सारी वैल्यूज याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है कॉस 30 अंश प्लस साइन 60 अंश बटा 1 प्लस कास 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। इसको सिद्ध करना है, इसकी वैल्यू आएगी कड़ी में 3 बटा 2। तो फिर से वही, हमको सारी वैल्यूज याद हैं तो हम सीधे सीधे रखेंगे। कास 30 की वैल्यू कितनी होती है? कड़ी में 3 बटा 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अगेन कड़ी में 3 बटा में 2। यहाँ 1 प्लस कास 60 की वैल्यू ये हो जाएगा आपका 1 बटा 2। कास 60 की वैल्यू 1 बटा में 2 और प्लस साइन 30 की वैल्यू 1 बटा में 2। इसको हल करिए, 2 और 2 का लॉसा कितना हो जाएगा? 2। फिर कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3, ये क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 3। या ऐसे लिख लें 2 एक कम 2, 1 कड़ी में 3 एक कम 1 कड़ी में 3 प्लस फिर से 1 कड़ी में 3 बटा में, यहाँ 2 और 2 का लॉसा कितना हो जाएगा? 2। या ऐसे समझिए आधा और आधा कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में